नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची स्टडी एक प्लाटफॉर्म रे आपण मैंने जानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आम स्टार्ट करूँ एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रे आम डिस्कस करुचु 2022 रो यानी कि 2022 रे जो 23 रे जो एग्जाम होता से 22 क्वेश्चन पेपर रो ज्योग्राफी आम ऑलरेडी डिस्कस करते आज आम ये वीडियो माध्यम डिस्कस करवा खास करके पॉलिटी आम डिस्कस करवा एवं से पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन को एरिया रो क्वेश्चन ऑलरेडी आसी केते मात्रा रे क्वेश्चन आसी एवं को आस्पेक्ट्स को हमको फर्दर फोकस करने को पड़ो ये सब जिनस को आम ये वीडियो माध्यम डिस्कस करवा देखो आंसर कहवा मोर मोटिव नुहे मुझे आगुरी भी कही आंसर कहवा मो मोटिव नुहे मोटिव हूँ आपन को सेंसिटाइज करवा यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एरिया को फोकस करूची जो अक्टोबर एग्जाम टी होगा जाऊँगी यानी कि 2023 रे नोटिफिकेशन माध्यम रे 2024 रो अक्टोबर जो एग्जाम होगा जाऊँगी से आमको को टॉपिक्स को ध्यान देवाक पड़ो प्रिपेयर होगा पड़ो ये सब जिनस को आज आम डिस्कस करवा ता पूर्व मुझे कही रखे जो मैंने 2025 रो एग्जाम दवाई चाहूँगी जो मान पाखे खास करके जो मैंने जॉब ऑलरेडी करूँ समय नहीं केमती प्रिपेयर करवा ये सबूर कन्फ्यूजन जदि आपण पाखे अच्छी या कन्फ्यूज आपड़ अच्छा स्टार्ट कौटू करेंगे प्रिलिम्स प्रिपेयर करेंगे या मेन्स प्रिपेयर करेंगे ये सब जिनसर गोटे सल्यूशन हूँ कौन से सल्यूशन टी हूँ आप फाउंडेशन बैच चाहिए जॉइन करेंगे फाउंडेशन बैच टी 18 तारिख रु स्टार्ट हो 18 तारिख रु स्टार्ट हो फाउंडेशन बैच एवं से आपन को कोड यूज करने को पड़ो कोड टी हूँ JN लाइफ कोड टी यूज करी आपण मैक्सिमम डिस्काउंट पाई परिबे जदि आपण देखिबे खास करके फाउंडेशन बैच रे कोन अछि हमरो फीचर्स गुडिको फीचर्स होची फर्स्ट होची लाइव क्लासेस अछि ता छडा आपण जदि देखिबे मेंटरशिप सपोर्ट अछि मटेरियल अपन को प्रोवाइड करा जिवो हैंड रिटन नोट्स दिया जिवो सब जिंस फैसिलिटीज अपन को प्रोवाइड करा जाउछि ठीक अछि चलंत देखिबा आजिर डिस्कशन तेबे मन रखंतु एडमिशन यानी जॉइन कोर्स रजिस्टर करबा पई अपन को सिंपली गोटे कोड यूज करने को पड़ो सेटा हूँ JN लाइफ ठीक अच्छे चलो देखो जो क्वेश्चन पॉलिटी रे आसी मुझे को ज्योग्राफी डिस्कस आम ऑलरेडी करते आपने चाहिए जाकि प्लेलिस्ट रे वीडियोस देखिपारे ज्योग्राफी आम ऑलरेडी डिस्कस करूँ आज ये वीडियो माध्यम आम पॉलिटी डिस्कस करवा पॉलिटी डिस्कसन रे जदि आप देखिए को एरिया रो क्वेश्चन आसी पॉलिटी रे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थिला आपनकर 20 क्वेश्चंस थिला 20 जदि आपण सिलेबस को देखिबे सेटा होची पॉलिटी रे आपनकर को सेगमेंट गुडी को अछि जेमति कि कॉन्स्टिट्यूशन आपनकर गोटे सेगमेंट अछि तापर आपनकर गवर्नेंस गोटे सेगमेंट अछि एंड पब्लिक पॉलिसी गोटे सेगमेंट अछि ठीक अछि तो वर्तमान जो क्वेश्चन गुडी का हम डिस्कस करिवा केवल कॉन्स्टिट्यूशन रही डिस्कशन आम करवा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी रो डिस्कशन आम गोटे सेपरेट वीडियो माध्यम रे करवा से सेपरेट वीडियो माध्यम रे मुझे करी कारण पब्लिक पॉलिसी रु यानी कि गवर्नेंस रु भी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आसूची तो से ऑलरेडी गोटे वीडियो भी बनई पब्लिक पॉलिसी एक्जाक्टली कौन पब्लिक पॉलिसी ऊपर को क्वेश्चन आसूची किभली भाव रे क्वेश्चन आसूची आपण प्लेलिस्ट रे जाइए हमरो देखि परिबे चैनल रे बट स्पेसिफिकली 2022 रो जो क्वेश्चन थिला ताको हमें डिस्कस करबा गोटे सेपरेट वीडियो माध्यम रे तबे खास करी पॉलिटी रे जो मु आपन को कहउथली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एठी हम केवल कवर करूछु कॉन्स्टिट्यूशन जदि कॉन्स्टिट्यूशन को देखिबे इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन जदि गोटे टॉपिक यानी कि गोटे सेगमेंट आपण नियंती इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन होची कोन जोटा आपनकर सिंपली अछि कॉन्स्टिट्यूशन टी केवली भाव रे आसिला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करागला ता छड़ा जो डिफरेंट जो आपण कहि परिबे जो कमिटीज गुडी को हेतिला कोबली भाव रे से माने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करथिले ए सब जिंस ऊपर जदि क्वेश्चन आपण देखंती नंबर ऑफ क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन थिला तीनोटी क्वेश्चन पचरा जाई अछि ता छड़ा जदि आपण आर्टिकल्स और शेड्यूल्स देखिबे मु आपन को क्वेश्चन जतबे भी डिस्कस करी सेपरेटली ता विषय भी कहिबी बट ओवरऑल गोटे आइडिया आपन को सामने मु एथि पई रखुची आपन को देखिले आपन जानि परिबे को एरिया को आपन को अधिक रो अधिक फोकस करबा को पड़िबो
आर्टिकल्स एंड शेड्यूल जदि आपण देखिबे चारोटी एभली क्वेश्चन आसीची स्ट्रेट से माने आर्टिकल को ही फोकस करूछन्ती आर्टिकल को ही पचरा जाउची पार्लियामेंट गोटे बड़ टॉपिक जोटा कि आपण जानिथिबे जो भी सोर्सेस आपण पढुछन्ती पार्लियामेंट डेफिनेटली गोटे बड़ टॉपिक से पार्लियामेंट टॉपिक रु आपण देखुछन्ती नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आसीची से नंबर ऑफ क्वेश्चन होची केतोटी चारोटी फंडामेंटल राइट्स जदि आपण देखिबे गोटे सिग्निफिकेंट टॉपिक क्वेश्चन केतोटी आसीची क्वेश्चन होची 6 टी ता मध्यरो भी को फंडामेंटल राइट्स ता सबुठ इंपोर्टेंट से जिनस भी मैं आपन को पाखरे या सामने रे रखिबी जेंति आर्टिकल 21 जदि आपन देखिबे ये होची ओपीएस रे गोटे फेवरेट टॉपिक बारंबार से क्वेश्चन पचरा जो होची ता छडा आपन देखि परिबे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रे जेंति इलेक्शन कमिशन हो अटॉर्नी जनरल हो जेंति वर्तमान देखिबे ओडिशा रिलेटेड जो एडवोकेट जनरल पई वर्तमान न्यूज़ काफी चली एडवोकेट जनरल अपॉइंटमेंट पाई तो या ऊपर भी क्वेश्चन आसी पारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हेगला तापर जुडिशियरी जदि आपण देखिबे जुडिशियरी लोअर कोर्ट हिसाब रे गोटे क्वेश्चन आसी तेणु जुडिशियरी जो क्वेश्चन आसी दैट इज समथिंग ओवरलैप्ड विथ द पंचायत राज सिस्टम तेणु मु ताको जुडिशियरी एक्सक्लूसिवली रखिछि बट जदि आपण बाकी जो वर्षर क्वेश्चन गुड़िक आम डिस्कस करूँ मुझे देखिए जुडिशियरी जनरली क्वेश्चन आसे ठीक ठाक क्वेश्चन आसे 3 टू 4 क्वेश्चन या 2 टू 3 मिनिमम क्वेश्चन आसे बट एठी जो क्वेश्चन अच्छे स्लाइटली ओवरलैप्ड से मोर जुडिशियरी गोटे अलग सेक्शन रखी तेणु ये हूँ आपंकर डिविजन जदि आप देखिए फर्स्ट जिनस हूँ आप देखते सबुठ अधिका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौटू आसूची क्वेश्चंस आसूची फंडामेंटल राइट्स सेकंड जदि आप देखिए पार्लियामेंट थर्ड जदि आप देखिए आर्टिकल एंड शेड्यूल्स तेणु ये जिनस को केबे भी अवहेला करेंगे ना कारण लास्ट ईयर जो मैंने प्रिलिम्स देते पूर्व आम क्लासेस गुड़िकर मुझे लगातार भाव में कहूली देखो किसी एरिया अच्छी जोटा कि ओपीएस फेवरेट केते भी सिलेबस चेंज हो जाऊ जहाँ भी हो ओपीएस सेटा हूँ फेवरेट एरिया तेणु से फेवरेट एरिया गोटे एरिया हूँ आर्टिकल्स डेफिनेटली दे विल आस्क articles definitely they will ask on schedules definitely they will ask on part of the constitution तेणु ये जिनस को डेफिनेटली आपण फोकस करेंगे जमी फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे अच्छी डीपीएसपी को पार्ट्स रे अच्छी ये सब जिनस को फोकस करेंगे सेकंड जिनस हूँ पार्लियामेंट जो प्रोसीडिंग्स गुड़िक अच्छे जमी देखो बर्तमान रिसेंटली न्यूज रे थिला प्रोटेम स्पीकर ये सब जिनस को लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन आसबार चांसेस अच्छी डिफेक्शन क्वेश्चन आसबार चांसेस अच्छी तेणु ये हूँ गोटे वेरी फेवरेबल जोटा आम कहे हाई फोकस टॉपिक्स तेणु ये जिनस हूँ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड जो सेगमेंटेशन आम करें तेज चलते क्वेश्चन उपरको सीधा सड़क भाव में जावा जदि क्वेश्चन को आम जाऊे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उपर प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उपर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सेगमेंट रे आसीबो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट रे डेफिनेटली आसीबो तेणु प्रथम क्वेश्चन से पचारला इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन उपर तेज देखो द ऑथर ऑफ दिस रेजोल्यूशन वाज बी.आर. आंबेडकर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर प्रश्न पचरा जाऊँगी फर्स्ट स्टेटमेंट कौन ना ऑथर ऑफ दिस रेजोल्यूशन वाज द डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जदि आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्लाइटली पढ़ी थे या कॉन्स्टिट्यूशन रे सहित आप फैमिलियर थे तेबे आप जानी परिबे जे जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ये जिनसटी को स्टार्ट करा जायतिला या इंट्रोड्यूस करा जायतिला ये रेजोल्यूशन को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डॉक्टर आंबेडकर को द्वारा नुहे डेफिनेटली आप स्टेटमेंट को रॉन्ग बोली प्रूव करि परिबे जदि ये स्टेटमेंट को आप रॉन्ग बोली प्रूव करूछन डेफिनेटली यू विल फाइंड जदि आप एलिमिनेशन राउंड या एलिमिनेशन मेथड यूज करती तेरे इजिली आपण ए को एलिमिनेट करेंगे सी को भी करेंगे और डी को भी करेंगे अल्टीमेटली जो आंसर आपण सामने को आसीबो सेटा थला 214 ठीक अच्छे 214 हूँ आंसर बट स्टिल मु आपन को डिटेल रे देखेबी ये जो स्टेटमेंट्स गुड़ी को विषय स्लाइटली देखा ऑब्जेक्टिव द ऑथर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किए थे जवाहरलाल नेहरू ओबियसली रेजोल्यूशन वाज अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 January 1947 से स्टेटमेंट से भी पचारि तेणु ये स्टेटमेंट से करेक्ट बोली आम देखुचे तेणु ये जिनस को मन रखिए डेट को मन रखिए January 22 1947 मसीह यहाँ को कौन करा जायतिला अडॉप्ट करा जायतिला एंड लेटर ऑन जदि आप देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कोभली भाव में व्यवहार करागला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आमर प्रिएम्बल हिसाब से व्यवहार करागला ठीक अच्छे तो ये हूँ आपंकर सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हूँ आपंकर कौन ना करेक्ट स्टेटमेंट आप कहींपर सेकेंड एंड फोर आर द करेक्ट स्टेटमेंट आंसर बी ये थिला आपंकर फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उपर ठीक अच्छे
देखो ये जो गोल ऑफ दिस रिजोल्यूशन वाज टू डिक्लेयर इंडिया एज ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये स्टेटमेंट टी प्रिएम्बल जदि आपण देखिबे तबे प्रिएम्बल जोटा कि आमे आई कार्ड बोली कहितौ यानी कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितौ सेठी आपण को ई सब टर्मिनोलॉजी रो व्यवहार मिलिबो बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो जो मेन पर्पस आपण कहि परिबे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो नेचर केमती हवा दरकार सेटा थला तार मेन पर्पस तेणु ओबियसली स्टेटमेंट अनुसार देखिबा को गले 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा भी सही क्वेश्चन रो आसुची सही सेगमेंट रो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो एलिमेंटरी लेवल रे जो प्रोविजंस गुडी को या अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से सेगमेंट रे एटा आसीबो तबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय रे को स्टेटमेंट करेक्ट हमें एठी देखिबा ठीक अच्छे स्टेटमेंट्स गुड़िक देखते द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान टोटल स्ट्रेंथ थिला 369 and 296 seats were allotted to British India and 73 seats to princely states देखो ये जो स्टेटमेंट ही अच्छे आपण दी सेकंड स्टेटमेंट को देखिबे सेकंड स्टेटमेंट कहूची कि 369 सीट्स अलोकेट करा जायतिला देखो तो नंबर्स रे केबोली भाबरे प्ले करा जाउची नंबर्स रे केबोली भाबरे चेंजेस करा जाउची देखो एठी केतडी मेंबर्स थिले 389 बट सेठी केते कहला 369 तनो ई सब जिंस को स्लाइटली बहुत माइन्यूटली ध्यान देबे कारण मु कहूनी कि आपण जानि नथिबे आपण 360 389 जानि थिबे बट 369 को ठीक भाबी के भी करेक्ट मार्क करके आसी पारंती तेणु 369 389 जगार 69 लिखा जाइए ये जिनस को ध्यान देवे सेठी आपण इजीली एलिमिनेट करि परिबे से लाइन को ता छडा आपण देखंतु कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा ही यानी कि एटा को अडॉप्ट करा जायतिला तेणु से स्टेटमेंट करेक्ट केबे कॉन्स्टिट्यूएट करा जायतिला नवंबर 1946 रे करा जायतिला एवं जो ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स गुडी अलर्ट करा जायतिला आउट ऑफ दिस 389 सेटा थिला 296 एवं 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स तेणु ये थिला आपनकर कोन जिनस एठी जो प्रिंसली स्टेट 73 अछि एठी 93 जगार 73 को यूज करा जायछि तेणु ये स्टेटमेंट को भी आपण इनकरेक्ट करि परिबे प्लस ये जगार भी आपण इनकरेक्ट करिवे तेणु जदि 2 and 4 को आपण एलिमिनेट कर दियंती आपनकर आंसर रहउछि केते 1 and 3 आंसर आपनकर रहउछि ठीक अछि तेणु ये होछि नंबर्स रे किछि नै एठी कांसेप्ट्स भी यूज करा जाय नाही इट इज सिंपली आपनकर मेमोरी हिसाब रे एटा को क्वेश्चन फ्रेम करा जायछि कि आपण कंफ्यूजन नुहंती तो 369 389 and 93 73 ये होची ये क्वेश्चन रो सारांश आपण सिंपली कहि परिबे नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्सेस कोन अछि देखंतु मु पुनी थरे आपण को कहिबी लास्ट टाइम जेतबेले हमरो जो स्टूडेंट्स माने एग्जाम दउतले स्टूडेंट्स माने एग्जाम दउतले से समय रे मु तांको कहितली कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टी तार गोटे फेवरेट एटा टॉपिक टे से माने डेफिनेटली क्वेश्चन पचरिबे तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण देखिबे ऑफिस ऑफ द गवर्नर इठी आपण को पेयर करेक्ट फाइंड आउट करबा को पड़िबो ऑफिस ऑफ द गवर्नर इंग्लैंड पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यूएसए लैंग्वेज होच ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अछि ठीक अछि चलन देखिबा ई जो प्रोविजंस गुडिक अछि सेटा कोठु बोरो करा जाय देखो तो आंसर होची सिंपली कोन 2 and 4 आपण देखिबे पब्लिक सर्विस कमीशन टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अछि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल अछि ऑस्ट्रेलिया रो ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफिस ऑफ द गवर्नर आपण देखि परिबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो ही बोरो करा जायतला तेनु सोर्सेस गुडी को देखिबा आपण जो नॉर्मल सोर्सेस आपण लक्ष्मीकांत पढंतु किबा अन्य जे कोनसी सोर्स पढंतु जदि आपण फॉलो करूथिबे तबे इजीली आपण एटा को फाइंड आउट करि परिबे हमर क्वेश्चन कोन थिला देखंतु ऑफिस ऑफ गवर्नर सिंपली एठी अछि आपनकर ऑफिस ऑफ गवर्नर सेटा होची कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अछि सेकंड होची आपण देखंतु जोटा हमरो क्वेश्चन रे थिला सेकंड होची कोन थिला हमरो सेकंड थिला पब्लिक सर्विस कमीशन आपण इजीली एठी देखिबे पब्लिक सर्विस कमीशन अगेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ठीक अछि तापर आपण देखंतु सॉरी तापर आपण देखंतु फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण देखि परिबे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तापर आपण देखि परिबे
द लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जिनसटी लक्ष्मीकांत रे चार्ट रे दिया जाए नहीं सेटा ऑस्ट्रेलिया रू आसी बट ये जिनस ऑलरेडी पचरा जाई अच्छी बट आपण चेष्टा करेंगे ये टेबल टी को पूरा पूरी भाव में मेमोराइज करने कारण देखु गोटे क्वेश्चन पचारि से तीन चार्टा मैच ऑफ द फॉलोइंग अच्छी एभली हो पारे इंडिविजुअल क्वेश्चन दुईटा भी पचारि पारे तेणु आपण सिंपली एटा को पढ़े फेडरल स्कीम हो से इमरजेंसी प्रोविजन हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो मुझे आहरी गोटे क्वेश्चन देखेबी जोटा कि ऑलरेडी से सोर्सेस रु ही आसी से क्वेश्चन आसीबो आपन सामना को तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन कौन आसी रूल ऑफ लॉ सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रेरोगेटिव रीड्स ये सब जिनस आप देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन कौन आसी देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन वेमर जो आपनकर जर्मनी अच्छी सेठू कौन आसी सोवियत रूस जोटा यूएसएसआर सेठू कौन आसी फ्रेंच साउथ आफ्रिका जापानीज ये सब कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन कौन आम डिराइव करिचे ये सब जिनस को आप चेष्टा करेंगे मन रखा पाई ठीक अच्छे क्वेश्चन डेफिनेटली आसो एटा ग्यारंटेड क्वेश्चन प्रति वर्ष आसूची कौन से डाउट एथरे ना देखो ये क्वेश्चन हूँ रिलेटेड टू आर्टिकल एवं आर्टिकल से केवल पचारा ना कि ये आर्टिकल रो प्रोविजन कौन अच्छी से माने कौन पचारे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर ये क्वेश्चन टी पचरा गला आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर 12 and 36 रिलेटेड ना नहीं 13 and 368 रिलेटेड ना नहीं 22 32 2 रिलेटेड ना नहीं 141 214 रिलेटेड ना नहीं तेणु जोटा रिलेट नुहे ताकू आपन को फाइंड आउट करने को पड़ो तेणु कौ पेयरटा रिलेटेड नुहे चलते देखा देखो आर्टिकल 12 आउ आर्टिकल 36 जदि आप देखिए आर्टिकल 12 कौन ना फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करने पूर्व आर्टिकल 12 टी डिफाइन करुच्ची स्टेट कहले आमे कौन बुझु स्टेट रो डेफिनेशन को से डिफाइन करने चेष्टा करुच्ची सेमती आपण सिमिलरली आर्टिकल 36 को जदि देखिए जिते आपण डीपीएसपी टॉपिक्स या डीपीएसपी को एंट्री करुचंदी सेतबेले आपण देखिए स्टेट माने डीपीएसपी रे कौन से आर्टिकल 36 ही ताको डिफाइन करुच्ची तेणु 12 सहित लिंक कहार अच्छी 36 सहित लिंक अच्छी सेमती आप देखो 13 and 368 13 कौन करुच्ची 13 कहूँ ये जो लॉ अच्छी से लॉ को जो भी लॉ या पॉलिसी जहाँ भी एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेटिव जो आणिकी आसुची से जदि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल अच्छी ताकू जदि से वायोलेट करुची तेबे डेफिनेटली दैट इज सब्जेक्ट टू क्वेश्चन और तार जुडिशियल रिव्यू भी करा जाई परबो यार ताकू क्वेश्चन रेज करा जाई परबो से कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रोविजन्स अच्छी जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर बोली आम कही से देखा पर तेणु ताकू चैलेंज करा जाई परिबो सेमती आर्टिकल 368 को भी जदि आपण देखिबे एक्जाक्टली सही जिनस कहूँ कि पार्लियामेंट पाखरे एब्सोल्यूट पावर नाही कि से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे पारिबो तेबे ता पाखरे कोन अछि किछि सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन से रेस्ट्रिक्शन होची कोन ना आपनकर जोटा बेसिक स्ट्रक्चर बोली हम डिस्कस आगु को करवा सेटा तेबे अगेन 13 and 368 दुईटी जाक रिलेटेड अछि सेमते आपण आर्टिकल 22 को आपण देखंतु एंड आर्टिकल 32 को आपण देखंतु 22 and 32 कोन सेटा आपण सिंपली कहि परिबे 32 होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी कि जदि जोटा हम कहूँ ना फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किए करि परिबो 32 ही रिस्टोर करि परिबो या ताकू प्रोटेक्ट किए करि परिबो 32 ही प्रोटेक्ट करिवो प्लस 22 कौन कहूँ ना कस्टडी रे जदि जने अच्छी से पर्सन राइट्स अच्छी टू नो व्हाई दैट पर्सन हैज बीन अरेस्टेड और इज इन कस्टडी से पर्सन को तार जानिबार अधिकार अच्छी अगेन दैट इज समथिंग रिलेटेड बट इफ यू कम टू द फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 214 जोटा आपनकर अच्छी 141 कौन कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट रो जो लॉ अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट अच्छी दैट इज समथिंग बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स बट 14 कौन कहूँ ना देयर शुड बी या देयर शैल बी ए हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट तेणु इजु 41 आउट 14 मध्य जो डिफरेंस अच्छे 141 एंड 214 मध्य दे आर नॉट रिलेटेड सो इटा हूँ ऑड वन आउट जोटा कि आपन को आंसर हूँ कौन ना ये हूँ आपनकर आंसर 4 ओनली यानी कि बी Which of the following statements are correct in respect of the lame dog politician? Lame dog politician को टॉपिक रो ये हूँ आपनकर कौन ना पार्लियामेंट
लेम डॉग पॉलिटिशियन होची कोण ना जो जो जेमती बर्तमान जनरल इलेक्शन हैला जनरल इलेक्शन पूर्वरु जो माने एमपीस थिले या मिनिस्टर्स थिले नॉट नेसेसरी कि सेही माने पूर्ण थर इलेक्ट हेकि आसिचंद बहुत सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स माने भी थिले से माने दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन तेणु से जो लेम डक पॉलिटिशियन माने अछंती सेमानक विषय कोन कुआ जाउची आमे देखिबा किछि स्टेटमेंट्स गुडी को अछि हैविंग लॉस्ट री इलेक्शन बीड इन द सेंस कि पूर्ण थरे जो री इलेक्शन हेइथिला यानी कि से माने पूर्ण थरे जो कंटेस्ट करथिले दे हैव लॉस्ट सेकंड चूजिंग नॉट टू सीक अनदर टर्म आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज हर टर्म ऑब्वियसली आपन को 5 वर्ष पई इलेक्ट करा गला यू कांट एक्सटेंड इट एक्सटेंशन रो जो एक्सेप्शंस गुडी को अछि दैट इज सेपरेट थिंग बट गोटे एमपी हो मिनिस्टर हो से 5 वर्ष रु 6 वर्ष पर्यंत चाहिए रही परिबो नाही दे हैव टू क्विट और दे हैव टू लाइक से हाउस टी डिसॉल्व हे जिवो जहा प्रोविजन आपण जानिथिबे सेम देखंतु नो टर्म लिमिट रनिंग फॉर पर्टिकुलर ऑफिस अगेन ऑब्वियसली जदि आपण नो टर्म लिमिट से जो देछि आपण इलेक्ट हेके आसिले 5 वर्ष पुणी थरे इलेक्ट हेके आसे पुणी 5 वर्ष तेणु ऑब्वियसली टर्म लिमिट तो अच्छी सेमते नुहे कि टर्म लिमिट नाही तमने इजीली ताको कहि परिबे ये होची रॉन्ग स्टेटमेंट अबोलिशन ऑफ ऑफिस आफ्टर हिजर ऑफिशियल टर्म ऑब्वियसली जेमति देखंतु गोटे मिनिस्ट्री गोटे होल्ड करूची से 5 वर्ष पर्यंत पुणी थरे इलेक्ट न होई कि आसिला ताको मिनिस्टर करा जाई पारे से मिनिस्टर हेई पारे 6 मास भितर ताको पुणी थरे इलेक्ट हेई कि आसीबार अछि बट से जो 5 वर्षर टेन्यूर सरीवा सहित से ऑफिस टी को भी तार जो जो कार्यकाल जोटा आम कहूँ से सरी जाऊँ तेणु इठी जदि आपण देखिबे जो चारोटी ऑप्शन अच्छी से चारोटी ऑप्शन भितर कोटा ठीक जदि आपण देखिबे तबे तीन नंबर जो स्टेटमेंट अच्छी थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन तो करेक्ट कोटा 1 to 4 होची करेक्ट आपण इजीली ताको देखि परिबे तबे लेम डक पॉलिटिशियन भी ऑलरेडी आपनकर क्वेश्चन आगुरु पचरा जाई अछि आपण चाहिले एटा को देखि परिबे हैविंग लॉस्ट ए री इलेक्शन बीड चूजिंग नॉट टू सीक अनदर टर्म ए टर्म लिमिट सिटी क्वेश्चन ने कोन थिला नो टर्म लिमिट नो देयर शुड बी ए टर्म लिमिट और देयर इज ए टर्म लिमिट और द अबोलिशन ऑफ द ऑफिस तेणु ये जिनस को आपन को देखिबा को पड़िबो नेक्स्ट देखिबा which of the following statements are correct in respect of basic structure of Indian constitution देखो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि देखिबा तबे बेसिक स्ट्रक्चर भी आपण ताको कहि परिबे को आपण कहि परिबे अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट ही पारे एटा पार्लियामेंट रो पार्ट ही पारे किंबा फंडामेंटल राइट्स रो भी पार्ट ही पारे म सेति पई ताको फंडामेंटल राइट्स हिसाब रे रखिछि बेसिक स्ट्रक्चर तो ये जो क्वेश्चन टी अछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो स्टेटमेंट्स कोन कहूछि इट इज फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू it is used to test the legality of any legislation by the courts. The doctrine of basic structure of constitution gave free hand to parliament to amend any part of the constitution. The constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and socialism. देखो इठी statement कोन अछि the constitution of India defines constitution रे कोनोसी जगह रे आपण basic structure को देखि परिबे नाही this terminology has been introduced by the judiciary. सुप्रीम कोर्ट द्वारा एटा को केशवानंद भारती केस रे यूज करा जायथला आपण जानिथिबे तबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे भी एटा को डिफाइन करी नाही आपण इजीली ताको एलिमिनेट करि दी पारिबे नाउ सेकंड स्टेटमेंट जदि आपण देखंदी सेकंड स्टेटमेंट कहूची इट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स ऑब्वियसली जदि गोटे लॉ आसिला एवं कोडी ना कोडी से लॉ टी जदि बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करूची तबे डेफिनेटली तार लीगलिटी को टेस्ट करिवार कैपेसिटी आमे बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को देइचे राइट 32 रे सुप्रीम कोर्ट 226 रे हाई कोर्ट को आमे देइचे फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग जदि आपण देखिबे तबे ये होची करेक्ट स्टेटमेंट तापर आपण देखंतु 1 and 3 जो स्टेटमेंट दुईटी अछि 3 स्टेटमेंट को देखंतु डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेव फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर होची गोटे रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट ऑन द गवर्नमेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्शन इट्स नॉट गिविंग द फ्री हैंड तेणु ये स्टेटमेंट को आपण इनकरेक्ट बोली कहि परिबे तो ऑब्वियसली आंसर हम पाखरे कोन रहउची आंसर रहउची हम पाखरे 1 and 2 1 and 2 is the correct answer. Okay. Next question को जिबा next question देखंतु schedule ऊपर बट ये schedule question तो तुम जानते आपण कहउतली overlapping topic
स्केड्यूल आपन को देखिले स्केड्यूल बोली लागुची बट ये क्वेश्चन कहा ऊपर ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऊपर या लोकल गवर्नमेंट्स ऊपर से क्वेश्चन कौन पचाला क्वेश्चन पचाला कि एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट डील्स विथ द लोकल गवर्नमेंट कारण ये आपण जदि प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए प्रति वर्ष गोटे रु दुईटी क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस मु पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे गोटे सेगमेंट ए जो फर्स्ट स्टार्टिंग रू डिस्कस करूथली ताको मु करी नाही काहे कि ना मु ताको शेड्यूल रे एंट्री कली बट जदि आपण इनडायरेक्टली देखिबे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को नेकी क्वेश्चन गोटे पचरा जाउची प्रति वर्ष तबे लोकल गवर्नमेंट होची तार आंसर बट जदि आपण देखंती बाकी जो सब्जेक्ट्स गुडी को अछि कोडी कोडी अछि से लिस्ट 2 रु ही पचारले केवल स्टेट पेंशन देखिए एंट्री 42 लिस्ट 2 होची कोन 7th शेड्यूल रो आपनकर जो पावर डिवीजन हे कि अछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट होची लिस्ट 1 स्टेट लिस्ट होची लिस्ट 2 कंकरेंट होची लिस्ट 3 तो स्टेट पेंशन होची लिस्ट 2 एंट्री 42 पब्लिक हेल्थ होची लिस्ट 2 एंट्री 6 पब्लिक ऑर्डर होची लिस्ट 2 एंट्री 1 ठीक अछि तो ये थिला आपनकर क्वेश्चन स्केड्यूल ऊपर 10th शेड्यूल 8th शेड्यूल 9th शेड्यूल तो चेष्टा करिवे जंती आर्टिकल को आपण पढिबे सेमती शेड्यूल्स गुडा कभी मन रखिबा में चेष्टा करिवे से शेड्यूल जंती आपण देखंतु फर्स्ट शेड्यूल रे कोन को आ जाई छी सेकंड शेड्यूल रे कोन को आ जाउची थर्ड फोर्थ ए सब गोटे पर गोटे ताको पढी की मन रखिबा में चेष्टा करिवे नेक्स्ट देखंतु Which of the following statements are with respect to the 243 of Indian Constitution? देखंतु ये क्वेश्चन टी मु आर्टिकल अंडर रखी छ बट ए क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट अगेन दिस पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस तो ये जिंस को आपण ध्यान रे रखिबे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस 243 आर्टिकल रे ही मेंशन करा जाई छी जो आपनकर नाय आपण जानि थिबे जो 70 थ्रू 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ई सब जिनस को मेंशन करा जी तो से जिनस को हमको देखिबा को पड़िबो तो 43 रे जो क्लॉजेस गुडी को अछि सी डी आई जे ऊपर से क्वेश्चन पचारु छी आपण देखंतु 43 रो आर्टिकल 43 रो जो जे क्लॉज अछि आपण देखंतु जे क्लॉज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत्स यानी कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो जो अकाउंट्स गुडी को अछि ताको ऑडिट करा जिवो अंडर आर्टिकल जे 243 जे ठीक अछि एठी कोन लिखा दै छी is related to bar on the courts to call in question the election of panchayats so fourth obviously statement is wrong आपण easily ताको देखि परिबे fourth statement को आपण easily eliminate करि परिबे थर्ड देखो एटा को मन रखिबे आई जो अछि फाई जदि आपण मन रखिबे तबे आई इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमिशन कोटा जोटा कि पंचायती लेवल रे जो फाइनेंस कमिशन टी स्टेट लेवल रे जोटा गठन करा जाय बट एठी क्वेश्चन कोन अछि देखो रिलेटेड टू पावर टू लेवी टैक्सेस बाय द पंचायत्स यानी कि जो 243 आर्टिकल रो आई क्लॉज कोन कहूची ताको फाइनेंस कमिशन सहित फाइनेंशियल पावर भी ताको दउची तेणु आई सहित जदि आपण स्लाइटली जो राइम टाइप रो करथिबे आई फाई तेणु आई फाई हिसाब रे आपण ताको मन रखि परिबे सेटा होची फाइनेंस कमिशन रिलेटेड तेणु ए स्टेटमेंट होची करेक्ट वन ताको पावर दउची विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टू इंपोज टैक्सेस तापर आपण देखंतु डी कोन कहूची डी रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द सेंस इट इज देखंतु provides representation for women to the offices of chairperson in the panchayat at the village level तो chairperson जो सरपंच women सरपंच हिसाब रे यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम भी दउचे तनो डी आउ आई जदि हमें देखिबा तबे करेक्ट अछि सी देखंतु सी कोन कहूची कंपोजिशन ऑफ पंचायत बट एठी कोन कहूची से कहूची रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत विलेज लेवल इन पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल तो this is not the correct one तेणु सी होची कंपोजिशन ऑफ पंचायत आंसर होची कोन 2 and 3 ये दुईटी स्टेटमेंट होची करेक्ट स्टेटमेंट तेणु ए इज द करेक्ट आंसर which of the following statements are correct in respect of the election commission of india election commission again constitutional bodies मु कहितले आपन को क्वेश्चन आसे छी constitutional bodies ऊपर क्वेश्चन आसे छी देखंतु से कोन कहूची it is an autonomous legal body in the sense the statutory body but election commission होची कोन constitutional body कारण constitution रे एटा को मेंशन करा जाय छी
राइट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन करा जाइए आपण इलेक्शन कमिशन पावर को देखा चाहिए जदि रिसेंट जो इलेक्शन गला सेठी आपण देखिथिबे कि इलेक्शन कमिशन फंक्शन एंड पावर कौन कौन अच्छी तेबे एटा हो गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट को आपण इजिली एठी एलिमिनेट करि परिबे पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमिशन जदि आपण देखिबे 15 जो आपनकर अच्छी पार्टी सेटा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन कमिशन सहित ही तार रिलेटेड तेणु ओबियसली एटा होची करेक्ट इलेक्शन कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड इन जनवरी 25 1950 इटा भी करेक्ट ईयर टा को मन रखते जनवरी 25 1950 आर्टिकल 328 प्रोवाइड्स बार इन द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली 328 रिलेटेड टू व्हाट power of legislature of a state to make provisions with respect to elections of such legislature यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए से कौन करि परिबो इलेक्शन प्रोसेस रे चेंजेस करि परिबो यानी कि चेंजेस इन द सेंस जोटा कि हमरो खास करी कि जोटा हम कहू डिलिमिटेशन ए सब जिंस को से करि परिबो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रे चेंजेस ए सब जिंस को नै कि राइट तो ता माने नुहे जे आपण कहि परिबे कि इलेक्शन कमिशन को अमेंड कर दी परिबो स्टेट लेजिस्लेचर नै तारो चेंजेस होची कोन ना से यदि चाहिबो power of legislature of a state to make provisions with respect to elections to such legislature तेणु constituencies जो delimitation हमें कहूचे से जिनसटा को मेंशन करा जाइछि तो obviously fourth is again the incorrect one आपण एटा को easily eliminate करि परिबे 213 दीटा जगह रे अछि तबे आंसर होची ए एंड डी बोथ ए क्वेश्चन रो ठीक अछि नेक्स्ट छिबा देखो ये क्वेश्चन टाक मुझे कहते न्याय पंचायत उपर क्वेश्चन अच्छी एटा जुडिशियरी ओवरलैप्ड विद द पंचायत राज सिस्टम और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस तबे ये जो सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर अशोक मेहता कमिटी डिसेंबर 1977 रे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमिटी टू रिकमेंड ए स्ट्रक्चर ऑफ फॉर पंचायत राज अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत सो डी इज द करेक्ट आंसर ओके देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को डिटेल रे पढ़िबा पई चेष्टा करिवे कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम थर पई को कमिटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पई रिकमेंड करथिला प्रोविजंस गुडी को कोन किभली भाव रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ती इवॉल्व हिची ई सब जिंस को आपण पढ़िबा पई चेष्टा करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड सेठी अछि कोन अटॉर्नी जनरल देखो अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एथिपाई कारण आर्टिकल आई थिंक 70 आई थिंक 74 या 75 आई गेस 70s रे आपण जे देखिबे आर्टिकल रे एग्जैक्टली मु भूली जाऊ सेटा आपण सेटा देखिबे आर्टिकल रे मेंशन अछि अटॉर्नी जनरल को नै कि तनु सेटा को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोली कहूचे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो अटॉर्नी जनरल हुची हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री जो गवर्नमेंट आसे से तांको हिसाब रे जेमती स्टेट रे एडवोकेट जनरल से माने अपॉइंट करंती सेही भली भाव रे सेंटर रे अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करा जाय जो गवर्नमेंट सपोज बीजेपी गवर्नमेंट अछि से तांकर लॉ ऑफिसर यानी अटॉर्नी जनरल हिसाब रे ताको अपॉइंट करिवे कांग्रेस गवर्नमेंट आसला से तांको हिसाब रे करिवे तो ये होची से एग्जीक्यूटिव डिसीजन बट ताको प्रेसिडेंट अपॉइंट करन ये जो एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेठी कोनस प्रकार एडवाइस निया जाय नाही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो तांकर कैबिनेट कमिटी जो ऑन अपॉइंटमेंट्स जो कमिटी अछि सी जाको रेकमेंड करिवो प्रेसिडेंट ताको अपॉइंट करिवे तो अगेन एटा होची आपनकर कोन इनकरेक्ट स्टेटमेंट Attorney General of India is part of Indian judiciary. Again, this is wrong. So 1 and 2 are wrong. आपण easily ताकू eliminate करी पारिबे. So 3 and 4 the correct answer. The term of office of Attorney General of India is not fixed. Obviously, से 3 वर्ष रही पारे 4 वर्ष रही पारे 5 वर्ष रही पारे सरकार आसिले ताकू हटेई भी दे पारे नवा सरकार आसिले नवा अटॉर्नी जनरल हेई पारे. Exactly स्टेट रे एडवोकेट जनरल जो अछि गवर्नर ताकू अपॉइंट करे सेम जिंस. Fourth, Attorney General of India has right to take part in the proceedings of both the houses of parliament. Definitely, जेकोनोसी कोर्ट रे भी चाहिए से सरकार को प्रेजेंट करी पारे एवं हाउस प्रोसीडिंग्स रे में भाग नहीं पारे बट मन रखते हुए वोटिंग पावर ता पाखरे नाही से हाउस प्रोसीडिंग्स रे वोट देई पारिबो नाही ई जिंस को मन रखते ठीक अछि तबे आंसर होचे आपन डी 3 and 4. नेक्स्ट देखिबा
बिल ऊपर क्वेश्चन आसी बिल देखो कौन अच्छी which of the following statements are correct in respect to bills introduced in parliament जो बिल गुड़िक इंट्रोड्यूस होती पार्लियामेंट ता ऊपर क्वेश्चन देखो इफ ए गवर्नमेंट बिल इज रिजेक्टेड बाय द हाउस इन पार्लियामेंट अमंगस्ट टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑब्वियसली गोटे बिल आसिला जदि बिल टी रिजेक्ट हो गला बिल टी डिफिट हो गला तबे सेटा ता कोन देखौची ना गवर्नमेंट इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस काहे कि एमती ना मेजॉरिटी गवर्नमेंट जी फॉर्म करते तार मेजॉरिटी मेंबर थी वर्तमान जमी इंडिया आप देखुवे तेणु जदि गोटे बिल आसूची माने जदि आप देखिए तेरे ओबियसली इंडिया पूरा मेंबर से बिल को सपोर्ट करेंगे जे गवर्नमेंट रे पार्ट होती या जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर बट तामाने मेजॉरिटी अच्छे तामाने बिल टी पास हवा हो जाई पारे जदि बिल टी पास हो पारु नाही तबे सेटा हम कोन देखौची ना कॉन्फिडेंस लूज करूची गवर्नमेंट हाउस रे ठीक अछि तेणु एटा से स्टेटमेंट से कहूची तेणु एटा हथला आपनकर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे द गवर्नमेंट्स बिल इंट्रोडक्शन इन द हाउस नेसेसिटेट्स ए 15 डे नोटिस सेमती किछि नाही गोटे बिल बहुत दिन धरी के पेंडिंग होची डिस्कशन होची कोनोसी सेमती 15 डेज रो प्रोविजन किछि नाही इजिली आपण ताको एलिमिनेट करि परिबे सेकंड देखिबे आपण द टैक्सेस एंड लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 comes under the category of money bill देखो आपण मनी बिल फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 2 ये सब जिनस को स्लाइटली आपण कैटेगोरिकली देखिबे जो टैक्सेस रिलेटेड लॉज गुडी को सेटा फाइनेंस बिल रे आसी थाए तेनु डेफिनेटली एटा को आपण इजीली एलिमिनेट करि परिबे द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 comes under the ordinary bill obviously सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन करबा पई जदी गोटे बिल इंट्रोड्यूस करा जाए तो सेटा होची ऑर्डिनरी बिल जोटा कि बहुत सिंपल मेजॉरिटी हिसाब रे ताको आपण पास कर देई पारंती ऑर्डिनरी बिल तेनु बिल्स रो टाइप्स गुडी को देखिबे जंती ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 ई सब जिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी देखिबे बिल रिलेटेड को बिल टी लैप्स करि जाए को बिल टी रहे जॉइंट सेशन को बिल रे हुए को केस रे ये सब जिनस को स्लाइटली ताको डिटेल रे पढिबा पई चेष्टा करिवे ठीक अछि तो ये थिला आपनकर बिल रिलेटेड देखो बिल रिलेटेड गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली आपनकर प्रश्न पचरा जो अछि तणु ध्यान रखिबे एटा Which of the following statements are correct in respect of the types of majority in parliament? Types of majority देखो ना अपन absolute majority, simple majority, effective strength, and special majority. जदि देखिए अपन definition wise, absolute majority more than 50% of the house's total strength. Absolute majority हो जी कौन ना house रे जो total strength अच्छी 50% हो अधिका. Second simple majority जदि देखिए more than 50% of these those present and voting जो माने present रहिले एवं vote कले effective majority होची कोन houses effective strength in the sense कि जो माने retire करि जाई छंती जो माने retire अछन माने तांगर मेंबरशिप इधर सस्पेंड हो जाई छी माने जेमति देखंतु लोकसभा नॉमिनेट मेंबर्स भी थिबे तनु जति की इफेक्टिव मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ नुए जो माने हाउस रे वर्तमान सुधा अच्छी माने जदि किसी नॉमिनेशन जो मानकर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड से मध्य 6 जन नॉमिनेटेड मेंबर्स अच्छा जदिओ से दिन प्रेजेंट से नहांती बट 6 जन नॉमिनेटेड मेंबर्स अच्छा या कौनसी मेंबर को डिफेक्शन ने सस्पेंड करा जाइछि राइट तबे ताको भी आपण एक्सक्लूड करेंगे तेणु ई जिनस को आपण इफेक्टिव स्ट्रेंथ को लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी सेटा कह जाए यानी कि 50% वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ सेकेंड आप देखिए कौन ना इफेक्टिव स्ट्रेंथ गला पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ मीन्स टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज तेणु जिते वैकेंसीज अच्छी आप एक्सक्लूड करदे मनकर जमी देखिए बहुत पॉलिटिशियन दुईटी इलेक्शन दुईटी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन जीतिकी आसते मनकर गोटे सीट छाड़े गोटे रखिले जो गोटे सीट वैकेंसी है ओबियसली सेटा को आप एक्सक्लूड करेंगे स्पेशल मेजोरिटी कौन मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दैट इज द स्पेशल मेजोरिटी तेणु ये जिते आप पांचटी जो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी देखिए पांचटी जो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आप देखिए चारोटी मेजोरिटी जोटा अच्छी 1 2 3 4 से 1 2 3 4 करेक्ट ये जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग टू ताप सहित 50% ऑफ द स्टेट्स
will ratify or 50% of the states will support in favor of that bill सेटा ही जिवो आपनकर कोन स्पेशल मेजॉरिटी जोटा कि मेंशन नाही तनो फिफ्थ को छाड़ देला परे 1 2 3 4 आर करेक्ट तनो डी होची आपनकर करेक्ट आंसर ठीक अछि देखंतु ए जो पर्टिकुलरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट देखो एटा होची अगेन पार्लियामेंट ऊपर ही क्वेश्चन आसला या ऊपर मेजॉरिटी ऊपर आसला एटा पार्लियामेंट ऊपर आसला पार्लियामेंट को देखो इन द ईयर 1955 ए लोकसभा कमिटी हैड प्रपोज्ड ए टाइम टेबल फॉर पार्लियामेंटरी सेशन विथ 3 टाइम्स ए ईयर देखो ए जो लोकसभा जो 1950 कमिटी कथा कहि से बळी भाबरे कोनोसी कमिटी नाही कि से बळी भाबरे कोन सजेशन दिया जाय नथिला इट सजेस्टेड बजेट सेशन फ्रॉम February 1 to May 7 suggested monsoon session July 1 to September 10 एबे monsoon session जाई छै आपण देखि परिबे it suggested winter session from November 15 to December 15 जदि आपण देखिबे तबे 3 4 स्टेटमेंट्स होछि करेक्ट ए जो बजेट सेशन आपण देखिबे आगुरु सेटा थिला आपणकर कोन मार्च रु मे पर्यंत थिला वर्तमान सेटा हमें चेंज कर देले चेंज करी वर्तमान फेब्रुआरी को पळे आसी सेटा जनवरी एंड या फेब्रुआरी कारण आपण बजेट जोटा आपण जानिथिबे आगुरु जेबे प्रोड्यूस यानी कि इंट्रोड्यूस करा जाउतला एबे गोटे मास पूर्वरु सेटा को हम इंट्रोड्यूस करूछु सेटा आपण जानिथिबे 2017 जो चेंजेस ता आसीथिला ठीक अछि तेणु से भाई भाव में देखा गले बजेट सेशन रो ड्यूरेशन सेटा देइछि सेटा ऑब्वियसली हम करेक्ट नुहे सजेस्टेड मॉनसून सेशन जुलाई 1 to September 10 एटा करेक्ट ये करेक्ट एटा होछि इनकरेक्ट आपनकर टू स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट 3 and 4 आर करेक्ट सो डी इज द करेक्ट आंसर देखो एटा गोटे सिंपल क्वेश्चन बट अगेन रिलेटेड टू आपनकर कोन ना जो फंडामेंटल राइट्स है रूल ऑफ लॉ ए सब जिनस को रिलेटेड करके टॉपिक टे देखो तो क्वेश्चन कोन कहूची क्वेश्चन कहूची कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ as long as government follows the procedure it has established its actions are considered valid even if they may appear unfair or unjust or to individuals देखो तो इनजस्टिस गोटे लोक प्रति एंड रिजल्ट होची इनजस्टिस बट गवर्नमेंट तार पूरा प्रोसीजर फॉलो जदी करिछि तबे डेफिनेटली सेटा होची कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो लॉ ऑफ द लैंड अछि ताको फॉलो करा जाइछि इनजस्टिस हेछि दैट इज डिफरेंट थिंग तेणु सी होची कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय जो लॉ टी एस्टैब्लिश हेकि अछि लॉ ऑफ द लैंड अछि ताको फॉलो करा जाइछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन कहूची ड्यू प्रोसेस कहूची कि not only checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of a person but also sees if the law made is fair just and not arbitrary देखंतु सिंपली एटा होची कोन ना जेमती आपण देखिबे जो लॉ टी अछि से लॉ रे फ्लॉ थाई पारे बट लॉ को फॉलो करा जाउची कथाटा बुझी होची लॉ रे फ्लॉ थाई पारे बट लॉ को फॉलो करा जाउची से होची प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट जेतले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अछि लॉ इटसेल्फ ठीक अछि ना नाही सेटा को एग्जामिन करा जाउची ये रिव्यू करा जाउची तेणु ये दुईटी जाक स्टेटमेंट होची करेक्ट वन थर्ड स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज an American doctrine due process of law is Indian constitutional doctrine नाही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन ये नु है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होची आपनकर यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन आ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जदि आपण देखिबे बोरो करा जाय छै जापान रो बट एटा इंग्लैंड रे यानी कि ब्रिटेन रे भी यूज करा जाय बट एटा होची रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ आपण जानिथिबे जो रूल ऑफ लॉ अछि से रूल ऑफ रिलेटेड ही जिंस कांसेप्ट ठीक अछि तबे थर्ड स्टेटमेंट टी इनकरेक्ट तबे आपण सिंपली कहि परिबे 1 and 2 आर करेक्ट बट थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट which one of the following statements is correct in respect of article 21 of the constitution fundamental rights upare asila 21 कोन कहूची देखंतो 21 फर्स्ट स्टेटमेंट से कहूची it guarantees right to life and personal liberty obviously this is the correct one in case of Narmada Bachao Andolan versus Union of India 2020 Supreme Court held that right to water is not a fundamental right but a legal right होची कोन ना फंडामेंटल नुहे बट एटा स्टैट्यूटोरी लॉ द्वारा बैकिंग बट जदि आपण ए केस को देखिबे केस रे सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली मेंशन करिछि राइट टू वाटर इज ए फंडामेंटल राइट सो ए स्टेटमेंट ही होछि इनकरेक्ट आपण इजीली ताको एलिमिनेट करि परिबे
ठीक अछि right to water is inferred from the right to life. The Supreme Court also held that access to clear water is a natural right. देखो third statement जो अच्छी right to water is inferred from the right to life এটা হচ্ছে correct statement. But जो fourth statement টি अच्छी the apex court या Supreme Court said that Article 21 of the Constitution guarantees right to life, also includes the right to clean drinking water, and the state is duty bound to provide it. Okay, clean drinking water natural right विषय कौनसी कुहा जाए नहीं केवल से मैंने कहले कौन ना क्लीन वाटर होची तार कौन राइट्स एवं स्टेट को ताको प्रदान करने को पड़िबो स्टेट ताको प्रोवाइड करिवो तेणु फोर्थ को आपण एलिमिनेट करि परिबे 1 एंड 3 को आपण आंसर हिसाब रे पाई परिबे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा देखो तो एटा होची से सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस ऑलरेडी हमें डिस्कस करथिले एटा भी पूर्ण थरो सोर्सेस रो ही आसुची From which constitution suspension of fundamental rights during emergency was borrowed to Indian constitution? Easily आपण देखिबे जो emergency provisions आपनकर अछि emergency 352, 356 and 360 but एठी जो emergency provision विषय कुआ जाउची एटा होची आपनकर 352 तनो 350 अंडर रे या 352 जतବେଳେ इंप्लीमेंट करा जाउची से समय रे आपनकर जो फंडामेंटल राइट्स जो अच्छी ताको सस्पेंड करा जाउची एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीची वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रो ताको बोरो करा जायछि ओके नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन इजी क्वेश्चन एटा एतरे बेसिस एमति किछ डिफिकल्ट नाही आपण इजीली स्टेटमेंट को देखि परिबे इटी इजीली आपण एलिमिनेट कोन करि परिबे म आपण कहि दउची ए जो राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स इन नवंबर 14 2009 दा एक्चुअली 1 अप्रैल 2010 रे ही इंप्लीमेंट करा जायतला आपण इजीली ताको एलिमिनेट एठी करि परिबे ठीक अछि राइट टू एजुकेशन जो पास करा गला 4th अगस्त 2009 एटा होची करेक्ट स्टेटमेंट right to 21 of Indian Constitution provides right to education for free and compulsory education to all जो all जोटा अछि सेटा again all टा नुहे एटा होची group 6 to 14 years group 6 to 14 years जदि ता कोन एलिमिनेट करंती ते आपन को जो आंसर टी मिलिबो से आंसर टी होची कोन 2 and 4 2 and 4 नहीं 2 and 4 नुहे कारण ए जो एटा भी जो कुहा जाई छी जे इंसर्ट करा जाई छी 2004 रे एटा 2004 नो 2002 रे इंसर्ट करा जाई छी त माने 4 टा भी इनकरेक्ट हमें देखिले राइट एटा भी इनकरेक्ट हमें देखिले 3 4 हे गला 2 टा ठीक अछि एंड फर्स्ट टा होजी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children in the age group of 6 to 14 years so 1 and 2 आपण एटा करेक्ट बोली कहि परिबे 1 and 2 होजी करेक्ट and 3 4 होची incorrect ठीक अछि एटा होची एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 बट फॉर ऑल चिल्ड्रन समथि नो कि कोनोसी कैटेगरी या सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एजुकेशन फ्रीली दिया जिबा आ काहा को नेग्लेक्ट करा जिबो करेक्ट तनु वन स्टेटमेंट होची करेक्ट वन नेक्स्ट देखिबा देखो राइट टू प्राइवेसी को नहीं कि भी क्वेश्चन आसिला अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स तो राइट टू प्राइवेसी ऊपर कोन क्वेश्चन आसे जदि आपण देखिबे Which of the following are related to right to privacy? Obviously, Article 21 आपनकर right to privacy अछि 21 of the Indian Constitution, right to life with dignity. ता छड़ा Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights. जदि आकु भी आपण देखिबे Article 12 of Universal Declaration of Human Rights जदि देखिबे सी भी देखो एटी लिखा जाय छै arbitrary interference and right to the protection of law against the interference or attacks तेणु ये भी related to privacy article 17 आपण देखि परिबे article 17 भी देखि परिबे आपण international covenant and civil and political rights से कोन कहूची again से भी first clause तार कोन कहूची no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy family home correspondence not to unlawful attacks on his honor and reputation second देखंतु right to protection of the law against such interference or attacks article 8 देखंतु protects your right to respect for your private and family life तो जदि आपण देखिबे
चारोटी जाक ऑप्शन is related to what? Right to privacy. चारोटी जाक ऑप्शन are related to right to privacy. So all of the above is the correct answer. Okay. देखो ये जिनस फंडामेंटल राइट्स से आप पढ़े आपण मनरे आसी थाई पारे भाई ये जिनस तो देई नथिबो हम केमती पढ़े देखो जिनसटा हूँ कौन जदि कौटी आपको रेफरेन्स मिलला आपण ताकू करि परिबे जदि रेफरेन्स न मिलला ओबियसली द ओनली सोर्स इज द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आगुरु जहाँ पचारि ताकू देखिकी जातु डेफिनेटली आपको किसी क्लू या किसी से भली भाव में सोर्सेस मिल जाव जहाँटू कि आप एलिमिनेट करके इजिली आंसर फाइंड आउट करें ठीक अच्छे तो नॉट माने सेमती नुहे कि आप यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स को जाकि डिटेल पढ़े जाकि इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को जाकि पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़े ना से दरकार नहीं पुणी थे कहि काली भी माने जो लास्ट ज्योग्राफी सेशन रे भी कही कि 70 to 80% क्वेश्चन हमको करिवार अछि नॉट द 100% तो सेति पई प्रिपेयर रहिबे आपण ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा In which article of Universal Declaration of Human Rights tells that right of nationality depends on one's wish? Everyone has the right to a nationality. Again, is you similar kind of question. जदि आपण तार रेफरेंस रे पढ़ी थिबे बहुत भल कथा नहले नाही बट जनरली आमे देखू ए जिनसटी हमको मिल जाए जो भी सोर्सेस आपण फॉलो करिवे इजीली यू विल गेट दैट तो आर्टिकल 15 कोन कहूची यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 15 कोन कहूची देखंतु एवरीवन हैज अ राइट टू ए नेशनलिटी no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality तेणु दुईटी जाक स्टेटमेंट आपनकर आर्टिकल 15 रे ही मेंशन अछि तेणु आर्टिकल 15 को आपण इजीली आंसर बोली फाइंड आउट करि परिबे ठीक अछि तो ये थिला आपनकर पॉलिटी रिलेटेड डिस्कशन तेणु मते आपण कमेंट सेक्शन रे कहिबे डिस्कशन केमति लागिला ता छडा कोन आहुरी अधिका बेटर आमे करि परिबा तार भी सजेशन डेफिनेटली आपण कमेंट सेक्शन में मते कहि परिबे लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं जो माने प्रीलिम्स दोउचंती ए वर्ष अक्टोबर रे से माने दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स हमर ऑब्जेक्टिव होची लगातार भाव रे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करिगी आपण को पई गोटे गोटे आपण सिंपली कहि परिबे गोटे प्लेटफॉर्म क्रिएट करिबा जहाँ फल रे आपण जानि परिबे एनालाइज करि परिबे देखि परिबे सेत पई स्टार्टिंग स्लाइड को आपण को देखैतली को सेगमेंट रो केते क्वेश्चन आसुजी सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट दोस डिटेल्स थैंक यू सी यू सून जदि आपण को डॉक्यूमेंट दरकार आपण स्कैन करि परिबे टेलीग्राम को सेठी मते डॉक्यूमेंट पाई परिबे थैंक यू सी यू सून